अ, आप सब लोगों को नमस्कार मेरा। मैं सरबदीप सिंह फ्रॉम सीएससी। आज हम ये फेसबुक सेशन कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आप सब ने सुना होगा एसजीबी का नाम। ये एक बहुत पॉपुलर मीडियम है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये गोल्ड से रिलेटेड रहता है, तो गोल्ड जैसे रिटर्न्स आपको मिलते हैं। उसके ऊपर भी कुछ रिटर्न्स देते हैं गवर्नमेंट में। बहुत एक अट्रैक्टिव स्कीम है। एक नया हमने यहाँ पे लॉन्च की है सीएससी में, स्टॉक होल्डिंग के साथ मिलके हमने ये चीज लॉन्च की है। तो आप सब लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट आप तक लेके जाना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना बेनिफिशियल है आपकी सेविंग के लिए भी, आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए कि आपका एक्यूमुलेशन बढ़ता रहे उसके लिए भी, और कितना सेफ है। तो आज हम एक ये फेसबुक सेशन कर रहे हैं स्टॉक होल्डिंग के साथ। स्टॉक होल्डिंग से हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर विनोद दास जी जुड़े हैं, जो कि रीजनल हेड हैं नॉर्थ के। इनको 2 डिकेड से ज्यादा सेल्स का एक्सपीरियंस है, और ये नॉर्थ इंडिया को हेड करते हैं यहाँ पे। साथ में ही हमारे साथ जुड़े हैं नीरज अग्रवाल जी, जो कि मार्केटिंग हेड हैं। इनको भी मोर देन 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है। ये हेड करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोडक्ट्स हेड करते हैं। और इनको एक बहुत वास्ट और एक डिटेल्ड एक्सपीरियंस है, जो ये जब हम ये प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, ये इस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स बताएंगे। साथ में ही हमारे साथ सोनाली जी जुड़े हैं, जो कि मार्केटिंग टीम के टीम मेंबर हैं। तो ये भी हमें समझाएंगे कि कैसे हम इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह देख सकते हैं, अच्छी तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है उसको हम आगे कैसे ले जा सकते हैं, क्या क्या इसमें अच्छी चीजें हैं जो कि आज हमें बताई जाएंगी। तो विनोद जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसको बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे ये प्रोडक्ट अच्छा है। स्टॉक होल्डिंग जो ये लेके आया है सीएससी के साथ, कैसे इस पे हम काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए है। पीरियड्स भी बताएंगे, सारे रिटर्न्स भी बताएंगे आप लोगों को। तो विनोद जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये सब चीजें बताइए, सो दैट ये हमारे जो वीएलईज हैं, लोग हैं हमारे, वो जानकार हो सके, वो उसमें लोगों का, कस्टमर का निवेश करा सके, उसमें वो अपना इनकम भी जनरेट कर सके, और लोगों की रिटर्न्स के बारे में भी बहुत अच्छा ध्यान रख सके। तो विनोद जी प्लीज आप बताइए। थैंक यू सरबजीत जी। ये जो सीएससी के साथ हमने पहले से स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन काम कर रही है। सबसे पहले तो मुझे धन्यवाद करना चाहिए सीएससी का कि जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आके आप लोगों से बात करने के लिए। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम जो प्रोडक्ट पे बात करना चाह रहे हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आज की डेट में। इसको फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से भी आप देखें और इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से भी देखें, इसका महत्व काफी बढ़ता है आज की डेट में। इसके हम प्रेजेंटेशन में बताएंगे कि क्या फायदे हैं, क्यों हमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसके रिटर्न के बारे में बताएंगे, और इसकी प्रोसेस फ्लो के बारे में बताएंगे आपको। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, देखिए हमारे देश में गोल्ड का चलन तो है ही, कि गोल्ड हम लोग यूज करते हैं ऑर्नामेंटल के तौर पे, आभूषण के तौर पे हमारे यहाँ पे लोग पहनते हैं, सदियों से रिवाज चलता आ रहा है, इसलिए गोल्ड की अपना एक महत्व है हमारे देश में। तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह भी लोग इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैंक रेट से ज्यादा रिटर्न दे चुका है, सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, पर्टिकुलरली अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस में, जैसे कभी वॉर हो जाती है या कभी इकोनॉमी में कुछ टर्बुलेंसेस आती है, तो उस टाइम पे जो गोल्ड है एक सेफ इन्वेस्टमेंट पैटर्न माना जाता है। इस कारण से दो तरीके से, अगर तो हम लोग आभूषण लेना है तो आभूषण नहीं लेना है, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें क्यों सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तभी सरकार ने भी इस प्रोडक्ट को लाया है। पहले तो एक फायदा ये है कि आप जब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको फिजिकल गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिजिकल गोल्ड में अपनी समस्याएं हैं, एक तो उसको आपको स्टोर करने का एक झंझट है, फिर उसकी सेफ्टी के अपने इश्यूज है, फिर प्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है कि आपने लिया, उसका प्योरिटी कितना है, और कल को आप बेचने जाएंगे तो आपको बोलेगा पहले तो मैं इसकी प्योरिटी चेक करूंगा, अब उसको पिघला के देखूंगा, फिर कितना उसमें से निकल पे आ पाएगा, तो आप सोचेंगे मेरा तो लॉस हो गया या मेरा रिटर्न कम हो गया।
तो ये सब समस्याएं उसको देखते हुए, सबसे बड़ी एक और समस्या ये है कि हमारे यहाँ गोल्ड तो इम्पोर्ट किया जाता है, तो उस पे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज पे भी असर पड़ता है, जिसका ये भी एक नुकसान है इकोनॉमी के लिए। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एक विकल्प है, ये सबको देखते हुए सरकार ने एक विकल्प लाया है। एक बार मैं प्रेजेंटेशन भी चलाऊंगा, तो प्रेजेंटेशन चलाते चलाते भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बेटर तरीके से। हमारे जो साथी है मिस्टर नीरज अग्रवाल जी, वो प्रेजेंटेशन में आपको बताएंगे कि ये सब चीजों पे जो बिंदु हमने टच किए हैं, इसको वन बाय वन हम ब्रीफली आपको बताएंगे कि इसमें कैसे हम कैसे ये इसका कैसा फायदा है फिजिकल गोल्ड के मुकाबले में, और कैसे इसको हम ले सकते हैं, कैसे आपको प्रोसेस फ्लो क्या है कि जब आपको किसी को इन्वेस्ट करवाना है तो किस तरह से आपको क्या स्टेप्स है जिससे वो इन्वेस्ट करे, क्या चाहिए कस्टमर से, क्या चाहिए हमें जिसके जरिए हम इन्वेस्ट करा सकते हैं। तो हम मैं नीरज अग्रवाल जी को आप प्रेजेंटेशन एक बार इसका मूव करवा दीजिए, तो नीरज अग्रवाल जी आपको बता देंगे। ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे खुल जाएगी, सोनाली प्रेजेंटेशन नहीं करना है, अच्छा इसमें खुल जाएगा, ठीक है, थैंक यू। नीरज हाँ हो गया। नमस्कार जी। हाँ, सबसे पहले मैं भी सीएससी का आभार प्रकट करता हूँ जो उन्होंने हमारे साथ टाई अप करा है और हमें मौका दिया है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो सरकारी स्कीम है उसे मार्केट करने के लिए। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जैसे कुछ बिंदु विनोद जी ने ऑलरेडी ही बता दिए हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या है फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में। फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में देखिए, एक तो ये 100% प्योर मिलेगा, और सबसे बड़ी एक चीज इसमें ये भी है, जब आप बेचना चाहेंगे तो बिक जाएगा, लिक्विडिटी अवेलेबल है इसके मार्केट में, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडर होता है तो उसकी लिक्विडिटी बहुत आसानी से है। ये सरकार बीच बीच में सरकार ने सबसे पहले चला रहे हैं, अच्छा हाँ, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार सबसे पहले सन 2015 में ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेकर आया था, और ये इसकी अवधि जो होती है 8 साल की होती है, इसे 8 साल बाद मैच्योरिटी होती है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जो सरकार सबसे पहली बार 2015 में लेकर आई थी तो उसकी कीमत रखी थी 1 ग्राम गोल्ड की 2684, और आज उसे 8 साल पूरे हो गए हैं तो वो रिडीम कर रही है 6132 पे, 1 ग्राम की कीमत है ये। 2684 पर सरकार ने दिया था 8 साल पहले, और 6132 पे रिडीम कर रही है। तो ये आप देखेंगे तो 128% का रिटर्न है। इसके अलावा सरकार 2.5% का ब्याज भी देती है, जो कि आपकी परचेज प्राइस होती है, 2.5% का साल में ब्याज देती है, जो कि पेबल होता है एवरी 6 मंथली। तो उसके अलावा अगर आप ब्याज को भी मिलाएंगे तो 152% का इसमें रिटर्न पड़ता है पूरा। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न के हिसाब से बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें कोई समस्या नहीं है, आपको कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इसका रेट कैसे डिफाइन होता है। रेट जो डिफाइन होता है इसका, सरकार एक इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन है, उसके जो लास्ट 3 दिन का रेट होता है उसका एवरेज प्राइस पे ये रेट डिसाइड होता है कि क्या रेट निकलता है, और ऐसे ही जब रिडीम करते हैं तो भी पहले 3 दिन का एवरेज प्राइस पर रिडीम करते हैं। मोटी बात यही है कि इसकी मैच्योरिटी पीरियड 8 साल होता है, और हम इसे जो है प्री मैच्योर रिडम्पशन भी करवा सकते हैं 5 साल के बाद। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1 ग्राम है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 4 किलो है इंडिविजुअल्स के और एचयूएफ के लिए। इसमें कुछ ट्रस्ट और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी जो लिमिट है मैक्सिमम 20 लाख रुपए है। 20 किलो 20 केजी की सॉरी 20 केजी की उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट है, और ये 99.9% प्योरिटी का 24 कैरेट का गोल्ड का इसमें कीमत लगाई जाती है। नेक्स्ट। हाँ, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसमें 2.5% इंटरेस्ट मिलता है जो रेट एप्रिसिएशन होता है उसके अलावा, और ये एक कई सारे बैंक्स इसको हम सिक्योरिटी के रूप में भी ले लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको लोन लेना है तो कई सारे बैंक सिक्योरिटी के रूप में भी इसको ले लेते हैं। और इसमें जैसे कि हमने बताया था डीमैट मोड में होता है, तो इसमें कोई फिजिकल सिक्योरिटी की और फिजिकल रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है टैक्स एग्जम्पशन। इसमें सरकार ने एक बहुत बड़ी रिबेट दिया हुआ है कि अगर आप जो भी आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते हैं और अगर 8 साल के बाद आपसे रिडीम करते हैं, हाँ, तो इसमें कैपिटल गेन्स जो होता है वो भी नहीं लगता था, कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं लगता है इसमें। तो बहुत अच्छी स्कीम हाँ, बहुत अच्छी स्कीम है। लेकिन जो इंटरेस्ट होता है उस पर तो टीडीएस भी नहीं काटती गवर्नमेंट, इंटरेस्ट आपको टैक्स देना पड़ता है नॉर्मल। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि इस पे कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता है। तो बहुत अच्छा है। हाँ, और सेकंडली जिसको अगर पहले चाहिए तो ट्रेडेबल है स्टॉक एक्सचेंज में, आप अपना जिसको पहले पैसे की रिक्वायरमेंट आएगा ये स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकता है। तो स्कीम तो बहुत अच्छा है, इसका रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं, 2.5% का पर एनम रिटर्न दिया जाता है, प्लस जब रिडीम करते हैं तो उसमें भी टैक्स बेनिफिट मिलता है, कोई टैक्स नहीं लगता। तो एक मार्वलस स्कीम है।
तो आगे हम जाएंगे और डिटेल में हम समझेंगे कि ये फिजिकल गोल्ड से कैसे रिलेट करता है, कैसे बेटर है। हाँ, मैं थोड़ा सा एक बार और बताऊंगा आपके दर्शकों को कि ये फिजिकल गोल्ड से बेहतर क्यों है। देखिए, एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो ना रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा ही आता है फिजिकल गोल्ड के मुकाबले, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्जेस की बचत हो जाती है। हाँ, क्योंकि जब आप बेचेंगे तो सुनार पूरा पैसा नहीं देता, वो सुनार कहता है कि खरीदने का रेट मेरा ये है, बेचने का रेट मेरा ये है। तो इसमें एक रेट होता है, एक्सचेंज का रेट होता है, तो मेकिंग चार्जेस भी नहीं होता, तो उसमें रिटर्न देखते हैं थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है। सेफ्टी, पूरी सेफ्टी होती है इसमें। और फिजिकल अगर बॉन्ड रखेंगे आप, तो उसमें फिजिकल गोल्ड रखेंगे तो उसमें आपको एक सेफ्टी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, लॉकर की जरूरत पड़ेगी। प्योरिटी, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है तो प्योर होता है। और अगर आप सुनार से या कहीं से फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो उसमें एक, विनोद जी ने बताया था, अभी आपको भी पता होगा, एक सिक्योरिटी का, प्योरिटी का एक हमेशा एक पॉइंट रहता है। अच्छा, अब आई लोन की बात। अगर कोई लोन लेता है तो ये इजीली, क्योंकि आपका डीमैट मोड में होता है, बैंक इसके अगेंस्ट में एकदम इमीडिएट लोन दे देता है। आजकल तो गोल्ड लोन बहुत गोल्ड लोन बहुत प्रचलित है, और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूरा मिलता है, कम मिलता है। फिजिकल गोल्ड पे भी मिल जाता है, लेकिन इसका एकदम इजीली आपको ये ट्रेडेबल होता है। अच्छा, अब हम उनको बात करते हैं ट्रेडेबिलिटी की और एग्जिट रूट की। मान लीजिए किसी ने खरीद लिया और उन्हें पैसे वापस चाहिए, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसको आप अगर पहले समय से पहले बेचना है तो आपको एक्सचेंज में ट्रेडेड होता है, वरना 5वें साल बाद गवर्नमेंट रिडेम्पशन का ऑप्शन देता है। 5, 6, 7, 8 साल में तो पूरा पैसा मिल ही जाता है, लेकिन 6ठे और 7वें साल में भी आपको एक ऑप्शन देता है अगर आपको अर्ली रिडीम करना है तो क्या मैं आज खरीद के 1 साल बाद बेच सकता हूँ इसको? आप मैं आज खरीद कर 15 दिन बाद ही बेच सकते हैं, वो लिस्ट हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, और अगर 5वें साल बाद तो गवर्नमेंट भी ऑप्शन देता है अर्ली रिडेम्पशन के मोड में, और 8वें साल बाद तो पैसा मिलता ही है, और इसमें ब्याज मिलता ही है हर 6 महीने में। जैसे कि अभी दिसंबर में सीरीज आई है, इसका पहला ब्याज आपको जून में मिलेगा, फिर दूसरा दिसंबर में मिलेगा। ये अभी जो सीरीज आई है नीरज जी, ये कब तक के लिए अवेलेबल है? हाँ, ये जो सीरीज होती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये एक्चुअली एक सरकार की स्कीम है जो टाइम पे निकलता है, ये परमानेंट ओपन नहीं रहता, तो इसलिए आपको मौके का फायदा उठाना चाहिए। इस समय जो ये सीरीज है, ये एक हफ्ते के लिए सीरीज होती है। सरकार कई बार साल में 5 बार लेके आती है, कई बार 4 बार लेके आती है। ऐसे ही सरकार टाइम पे सीरीज लेके आती है। तो अभी की जो ये सीरीज है, ये आज मंडे है, आज खुली है, फ्राइडे तक वैलिड है ये सीरीज। तो सिर्फ 5 दिन ही ओपन रहती है। हाँ, अट्रैक्टिव स्कीम है बहुत, 5 दिन में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने वीएलई भाइयों को, बहनों को भी बोलना चाहूंगा कि ये स्कीम पे आप ध्यान दें और कस्टमर्स का इन्वेस्टमेंट्स कराएं। इसमें रिटर्न्स भी हैं और कस्टमर भी आपका खुश रहेगा और आपको भी एक कमीशन मिलता है इसके ऊपर। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, उस पे अब हम जाते हैं कि कैसे एक वीएलई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएससी के जो वीएलई हैं, कैसे इस स्कीम को परचेज करवा सकते हैं कस्टमर्स को। अगर कोई कस्टमर उनके सेंटर पे आता है, शॉप पे आता है, वॉक इन आता है, तो अगर वो चाह रहा है कि एसजीबी उसको खरीदना है या बेनिफिट एक्सप्लेन किए जाते हैं वीएलई के थ्रू अपने कस्टमर को, तो कैसे वो खरीद सकता है, कैसे सिस्टम चलता है। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि जितना भी हमारा जो जितना भी सर्विसेज हम चलाते हैं, डिजिटल सेवा पोर्टल पे चलाते हैं, डीएसपी पे चलाते हैं, तो आइए हम आगे चलते हैं, देखते हैं स्क्रीनशॉट के साथ कि कैसे ये स्कीम चलता है। वीएलई को एक लॉगिन करना पड़ता है, हर वीएलई को एक यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया है। जब ये डिजिटल सेवा पोर्टल का वेबसाइट खोलते हैं तो यूजर आईडी वो पासवर्ड अपना डालते हैं, कैप्चा डालते हैं और सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो वहां पे एक सर्च रहता है, सर्च ऑप्शन रहता है, वहां पे आप एसजीबी सर्च कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड सर्च कर सकते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सर्च कर सकते हैं। एक बार आपने वो सर्च किया तो वो आपको स्टॉक होल्डिंग की वेबसाइट पे लेके चला जाता है। स्टॉक होल्डिंग जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं इस एसजीबी में, उनकी वेबसाइट पे लेके जाता है और जितना डाटा एंट्री होता है उनकी वेबसाइट पे होता है, जो परचेजिंग होती है वहां से होती है। तो अब आगे चलते हैं। सोनाली जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको आगे बताइए हमारे वीएलएस को, ताकि जब वो, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, जब ये आगे जाएं तो ये प्रोसेस इतना समझ आना चाहिए लोगों को कि कैसे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई हर्डल ना हो। आप एक्सप्लेन कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत ही इजी प्रोसेस है, अगर आप स्क्रीन देख सकते हैं, अगर जो लोग हैं यहाँ पे वो लोग देख सकते हैं कि ये हमारे स्टॉक होल्डिंग का पोर्टल है। आपको अपना नेम, कस्टमर अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालेगा और अपनी कैटेगरी डालेगा, ठीक है, वो सबमिट कर देगा। इट विल टेक टू अ न्यू
स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। सर यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो कर रहा है, जब ये स्टार्ट करे प्रोसेस तो जो क्लाइंट है जिनका आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट हैंडी रखें ताकि चीजें इजिली आपको अवेलेबल रहे, कोई चीज गलती ना हो। ठीक है सर। पैन कार्ड, बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपने साथ रखें, प्लस एक सिग्नेचर अपना जेपीजी में स्कैन करके रखें। यहाँ पे सर इन्हें अपना पैन नंबर डालना होगा, ये सारी डिटेल्स डालनी होगी, जो भी डीमैट अकाउंट जहां पे भी है वो डिटेल डाल के इनको सबमिट करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। सर यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे केवाईसी कंप्लाइंसेस है जैसे कि आप जानते ही हैं आधार बेस्ड। तो जो देयर आर 2 ऑप्शन सर, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ई आधार पीडीएफ है और आधार जिप है। 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अपना एक पीडीएफ ई आधार वेबसाइट पे जाके पहले से डाउनलोड करके रख सकता है या ऑन द स्पॉट भी वो डाउनलोड कर सकता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, अगर किसी ने ई आधार डाउनलोड पीडीएफ में कर रखा है वो वहां सेलेक्ट करेगा ई आधार और सबमिट कर देगा, वो आगे बढ़ेंगे। ये ई आधार और आधार जिप यूआईडीए वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है अगर किसी के पास रेडिली अवेलेबल नहीं है, या हमारे वीएलईज भी हेल्प कर सकते हैं कस्टमर को ये डाउनलोड करने के लिए। ओनली थिंग, ये आधार की जो फैसिलिटी आप लोग जानते होंगे कि आपका मोबाइल लिंक होना चाहिए ताकि जो ओटीपीज आ रहे हैं तो आप ये ई आधार या आधार जिप फाइल है वो डाउनलोड कर सकें ओटीपी डालने के बाद। नेक्स्ट सर, प्लस यहाँ पे जैसे कि आपने बोला आधार के वेबसाइट पे जाके यहाँ पे हमने ऑप्शन भी दे रखा है कि यहाँ पे ऑन द स्पॉट दे कैन ये यहाँ पे जाके कर सकते हैं। यूआईडीए का लिंक है जहाँ पे वो ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आधार डाउनलोड ये वहाँ पे वेबसाइट पे ही लेके जाएगा, आधार के इस वेबसाइट पे लेके जाएगा जहाँ पे वो डाउनलोड जिप फाइल कर सकते हैं। जिन्होंने ई आधार डाउनलोड कर रखा है पीडीएफ पे वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे इस ऑप्शन में। एंड जैसे कि पासवर्ड वहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन है, जैसे किसी का नाम, अगर आपने इनिशियल 4 डिजिट्स लेने हैं अपने नाम के और अपना बर्थ ईयर को लेना एज अ पासवर्ड सर, वो डाल के नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। सर जैसे कि आपने बोला कि आधार मोबाइल से लिंक्ड होना चाहिए, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ फीड करना जी, है। जी, यहाँ पे मोबाइल नंबर डलेगा एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट, जैसे कि देख रहे हैं सर केवाईसी कंप्लेंसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको ये स्क्रीन आ जाता है केवाईसी सक्सेसफुली इनका हो गया है। अब नेक्स्ट तो ये सब ऑनलाइन ई केवाईसी है, कोई डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं है कि भाई आईडी प्रूफ दीजिए, एड्रेस प्रूफ दीजिए, आधार डाला ई केवाईसी हो गया। यस सर, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे सर जिसको फॉर एग्जाम्पल किसी का हैंडी, किसी को मोबाइल ईमेल आईडी जिस पे भी ओटीपी उनको चाहिए उस टाइम पे वो वहां पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मोबाइल या ईमेल पे सेलेक्ट करने के अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालेंगे और एक ओटीपी जहाँ पे जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उन्होंने डाली हुई है उस पे एक ओटीपी जाएगा सर, उसी टाइम पे उन्हें वो ओटीपी डालना है, कैचेस डालने हैं और सबमिट कर देना है सर। ये सर ये जाएगा फॉर्म फिलिंग के लिए। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कि उन्हें क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट अपने साथ हैंडी रखना है ताकि जो डिटेल्स है वो यहाँ पे कंप्लीटली वो फिल कर सके। तो इन्हें सारे फॉर्म्स को फिल करना है और ध्यान रखना है जो भी स्टार जो होते हैं मैंडेट फील्ड्स होते हैं उसे फिल करना है और अग्री करना है। आप देख रहे टिक बॉक्स है वहां पे, चेक बॉक्स है वहां पे टिक करना ना भूलें। वो एक डिक्लेरेशन है, डिस्क्लेमर है जो हर किसी को देना होता है। हाँ। और ये डिटेल्स जब डालेंगे अपना पर्सनल डिटेल्स, या इसीलिए मांगा गया है कि आपके पास वो प्रोफाइल सेक्शन होना चाहिए ताकि ये डिटेल्स आप इजीली एंटर कर सकें। करेक्ट सर। जैसे कि देखेंगे सर सारी फील्ड्स को फिल करने के बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का बटन है सेव एंड कंटिन्यू का, उन्हें सेव एंड कंटिन्यू करना है सर, जो कि आगे आपको लेके जाएगा सर आगे के स्टेप्स में। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल जैसे ही आप ओके करेंगे आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल हो जाती है सर सक्सेसफुली। आपको ओके करके आगे मूव करना है सर। यहाँ पे सर क्लाइंट को ध्यान रखना है सर कि यहाँ पे जो बैंक डिटेल है और यहाँ पे जो बैंक डिटेल है उनके जो डीमैट अकाउंट में बैंक डिटेल है वही डिटेल यहाँ पे डालें। बैंक डिटेल्स जो डीमैट अकाउंट में है वही यहाँ पे होनी चाहिए। और यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि उन्हें एक सिग्नेचर को जेपीजी में रखना है, वो यहाँ पे फर्स्ट होल्डर का सिग्नेचर अपलोड करना होगा सर। अगेन उसका कुछ साइज लिमिट है कि कितना होना चाहिए ताकि वो इजीली अपलोड हो सके? है सर वहाँ पे वो इज मेंशन्ड देयर कि किस साइज का उन्हें रखना है सर।
अब जैसे कि जो अगर फॉर एग्जांपल सर डीमैट अकाउंट में उन्होंने नॉमिनी डिक्लेरेशन किया है नहीं किया है, वही चीज यहाँ पे उन्हें डिक्लेयर करनी है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि डीमैट अकाउंट में अगर नॉमिनी नहीं है और यहाँ पे हम नॉमिनी ऐड करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं? नहीं सर, जो आपने डीमैट अकाउंट में आपने डिक्लेरेशन दिया है सेम डिक्लेरेशन सेम डिटेल यहाँ पे यस फीड सर। होगा। अगर इसमें नॉमिनी आपको ऐड करना है तो आप अपने डीमैट डीमैट अकाउंट अकाउंट में में नॉमिनी ऐड करके कर सकते हैं सर। यहाँ पे नॉमिनी का जो डिटेल सेक्शन है ऑफ कोर्स ये सारा डीमैट अकाउंट से पुल होगा, बट ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम नॉमिनी भरते नहीं हैं या रिलेवेंट नॉमिनीज नहीं भरते हैं। कभी कभार हम फॉर्म्स भरते हैं तो बहुत सारी चीज मिस कर जाते हैं। ये हमें देखना है कि नॉमिनी डिटेल्स हमेशा प्रॉपर हो, क्योंकि कल को सपोज करिए अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया कस्टमर को, तो उसके फंड्स किसको दिए जाएं, उसकी सिक्योरिटीज किसको दिए जाएं। वो सिक्योरिटीज दी जाएंगी यहाँ पे जो नॉमिनी होगा उसको दी जाएंगी। अगर ये नॉमिनी नहीं रहेगा तो अगेन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है उस सिक्योरिटी को क्लेम करने के लिए, जिसमें लीगल ईयर सर्टिफिकेट्स वगैरह लगते हैं, इंडेमनिटी बॉन्ड्स लगते हैं। तो सजेशन यही है सबके लिए कि जब भी कोई आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, नॉट ओनली दिस एसजीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, सब सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, कि नॉमिनी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनी डिटेल्स जरूर प्रोवाइड करिए ताकि जो आपके नॉमिनीज हैं जब वो क्लेम करना पाएंगे, जो लीगल हेयर्स हैं जब वो क्लेम करने आएंगे तो उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो। सेम जो अभी हमने बैंक सेक्शन देखा था उसके लिए भी वही चीज है, क्योंकि जब फंड्स रिडीम होते हैं तो बैंक अकाउंट में जाएंगे। अगर बैंक डिटेल रिलेवेंट नहीं रहेंगी, बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं है या फिर डोरमेंट हो गया है, फ्रीज हो गया है किसी रीजन की वजह से, तो यहाँ पे जो भी बैंक डिटेल्स आप दे रहे हैं वो ऐसा एक एक्टिव बैंक डिटेल्स दीजिए ताकि कल को अगर रिडम्पशन होता है उस सिक्योरिटी का, उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, तो वो अमाउंट जो है आपको इजिली मिल जाए। अगर बैंक एक्टिव नहीं रहेगा तो वो आपका जो फंड ट्रांसफर है वो नहीं हो पाएगा और फिर आपकी कंप्लेंट्स आएंगी कि जो फंड्स हैं हमने रिडम्पशन के लिए डाला था बट फंड्स नहीं मिले। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार हमने डाल दिया तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स, नॉमिनेशन डिटेल्स आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। आपके पास अगर डीमैट का एक्सेस है, वहां पे जाके आप अपने नॉमिनीज अपडेट कर सकते हैं, आपकी बैंक डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ऑप्शंस रहती हैं, फिजिकल फॉर्म में भी ये ऑप्शंस रहती हैं। तो ये दो चीजें हैं जो जरूर ध्यान रखिए जब आप ये डिटेल्स फिल कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सर यहाँ पे आता है पेमेंट का ऑप्शन। हमने दो ऑप्शंस दे रखे हैं सर, एक एनएफटी है और एक बिल डेस्क है। दो ऑप्शंस है, जो भी कस्टमर को, जो भी क्लाइंट को जो भी सही लगे वो ऑप्शन सिलेक्ट यहाँ हमारे करना। जो वीएलईज हैं उनके लिए पेमेंट गेटवे का ऑप्शन अच्छा है, वही यूज करिए क्योंकि उसमें इंस्टेंट ट्रांसफर होता है। करेक्ट सर। और इजिली बंदा उसको फंड्स रिकंसाइल होते हैं और जो सिक्योरिटीज अलॉटमेंट होता है वो भी फास्ट हो जाता है। अगर हम दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज आप सब लोग जानते हैं पेमेंट गेटवेज के बारे में, कैसे पेमेंट करना है, तो पेमेंट गेटवे के थ्रू आके आप पेमेंट करिए, ये परचेस करिए। अच्छा, दूसरा सोनाली जी एक और चीज की, कितना हम मिनिमम, अभी ये जो ट्रेंच आया है जो 18 दिसंबर आज से ही सुबह से खुला है, तो कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं? अभी हम पेमेंट पे तो आ गए, बट कितना अमाउंट मिनिमम डालना पड़ेगा हमें इसके अंदर? मिनिमम सर 1 ग्राम गोल्ड। मिनिमम 1 ग्राम। 1 ग्राम गोल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड एक इंडिविजुअल ले सकता है, जिसका इस बार का जो रेट निकला है 6149 निकला है। ये ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए है। ऑफलाइन बेसिकली हम ऑनलाइन की बात डिस्कस कर रहे हैं तो ऑनलाइन का ही रेट बता रहा हूँ मैं आपको। ऑनलाइन में एक डिस्काउंट भी मिलता है 50 रुपए का। वैसे जो रेट निकला है 6199 का निकला है, 6200 रुपए का करीबन निकला है। उसमें 50 रुपए सरकार ऑनलाइन वालों को डिस्काउंट देती है। जैसे कि सीएससी के माध्यम से ऑनलाइन में ही इन्वेस्ट होना है तो मैं आपको ऑनलाइन का ही रेट बताता हूँ, 6149। इसमें एक आदमी मिनिमम 1 ग्राम ले सकता है और मैक्सिमम 4 किलो ले सकता है। ये है मिनिमम मैक्सिमम की लिमिट। तो बहुत छोटे अमाउंट से ही 6150 रुपए से ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम जैसे बोला 4 किलो है तो बहुत ज्यादा अमाउंट, अगर आप और भी कोई ज्यादा लेना चाहता है, 1 ग्राम की जगह 5 ग्राम लेना चाहता है, 10 ग्राम लेना चाहता है, वो भी ले सकता है। और ये सब फैसिलिटी ऑनलाइन में अवेलेबल है और इसका कुछ भी अलग से ऐसा नहीं है कि प्रोसीजर करना पड़ता है। आपको चाहे 1 ग्राम लेना हो या 4 ग्राम लेना हो, सारा जो प्रोसेस है ये सामने है हमारे, यही प्रोसेस फॉलो होगा। जब आप पेमेंट पेज पे जाएंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे
और उसके बाद ही आपका इन्वेस्टमेंट के लिए श्योरिटी आएगा। सोनाली जी, आप आगे बढ़ते हैं इसके साथ। हाँ, जैसे कि सर आपने बताया, यहाँ पे इन्हें ग्राम्स डालने, जो भी इन्हें इन्वेस्ट करना है अमाउंट, यहाँ पे आपका ये स्क्रीन आता है सर। यहाँ पे वही चीज है, आधार जो आपका मोबाइल नंबर जिस आधार से है, वो कंफर्मेशन के लिए ये पॉपअप आएगा सर। नेक्स्ट ओके करेंगे सर। यहाँ पे पेमेंट के बाद अब सर ई सिग्नेचर के लिए the site will take you to the NSDL website sir। ये क्या ई सिग्नेचर मैंडेटरी है, ये करना ही पड़ेगा? यस सर, ये यहाँ पे आपका कंप्लीट केवाईसी होता है सर, क्योंकि यहाँ पे आपको अब आधार नंबर डालना है आपको, एंड इस वक्त आपको एक ओटीपी जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सर। तो ये मोबाइल नंबर भी वही रहेगा जो आपका आधार के साथ लिंक है, उसी के थ्रू ओटीपी आएगा। तो जब हम वो ओटीपी डालेंगे तो प्रोसेस कंप्लीशन में जाएगा सर। जैसे कि ये स्क्रीन आएगा सर, यहाँ पे आधार नंबर डालना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि मोबाइल आपका आधार से लिंक्ड होना चाहिए सर। ओके, तो हम आधार नंबर डालेंगे या वीआईडी नंबर डालेंगे, जो भी कस्टमर कंफर्टेबल है वो यहाँ पे डालेंगे। एक बार सबमिट करेंगे तो वन टाइम पासवर्ड आएगा आपके पास, ओटीपी आएगा और ओटीपी यहाँ पे देना है अगर प्रोसेस कंप्लीट करना है। जब तक आप ये ओटीपी नहीं डालेंगे प्रोसेस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है सर। जैसे ही ओटीपी डलता है, यहाँ पे ओटीपी डालते ही ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है सर। नेक्स्ट, दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस सर। बहुत ही इजी प्रोसेस है सर, मुझे नहीं लगता है कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है, तो वी आर हियर टू गाइड यू। थैंक यू सोनाली जी प्रोसेस बताने के लिए। तो विनोद जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। ऑफकोर्स हमने बहुत कुछ समझा एसजीपी के बारे में। तो अब ये जो जब हम परचेज करते हैं, जब पेमेंट्स करते हैं, तो कब तक कस्टमर को ये इन्फॉर्मेशन मिलता है और कैसे ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हाँ उसका परचेजिंग हो गया? कैसे वो अपना एक इन्वेस्टमेंट प्रूफ मिलता है उसको? तो वो थोड़ा आप बताइए। सर, वो सारे डिटेल जो कस्टमर ने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया होता है, उस पे फ्लैश होता रहता है। आपको ईमेल भी आएगा और आपका मोबाइल भी होगा। जब ये इशू बंद होगा, उसके बाद अलॉटमेंट शुरू होती है। अच्छा, हफ्ते में अलॉटमेंट जब आती है तो अलॉटमेंट उनके डीमैट अकाउंट नंबर में आती है, उसकी भी कंफर्मेशन आती है, उनके ईमेल आईडी पे भी कंफर्मेशन आती है, और उनके जो डीमैट अकाउंट नंबर दिया है तो उसमें स्टेटमेंट में उनके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आजकल कैश भी लोगों को ऑनलाइन उस पे आता है, मंथली आता है ये अपना ईमेल पे, तो उस कैश में भी अपडेट दिखाएगा, उसमें भी अपडेट दिखाएगा। मैं बता, जैसे कि सर ये पूरा ऑटोमेटिक ऑनलाइन प्रोसेस है, इसमें डीमैट अकाउंट का महत्व है। जैसे ही आपने पेमेंट डेबिट हुआ, आपके अकाउंट को पता चल जाएगा आपके अकाउंट में पेमेंट डेबिट हो गया, फिर उसके एक हफ्ते तक का इशू खुला रहता है। तो उसका एक हफ्ते के अंदर एक हफ्ते के बाद आपके डीमैट अकाउंट में जैसे शेयर्स आते हैं, ऐसे इसकी होल्डिंग आ जाती है। तो क्लाइंट को एक वहां से मेल आता है, डीमैट अकाउंट से भी आता है, एनएसडीएल की तरफ से मेल आता है। 2-3 मेल जाते हैं क्लाइंट के पास। मेल से ही पता चलता है कि आपका ये होल्डिंग आ गई है। और क्लाइंट को चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि वो अपने डीमैट अकाउंट को चेक करे, वहां पर नजर आएगा कि इतने ग्राम उसने परचेज कर। तो जैसा बताया कि ये जो ट्रांच है जब कंप्लीट होगा, फ्राइडे ये कंप्लीट होगा, 22 तारीख को ये कंप्लीट हो जाएगा ट्रांच। उसके बाद अलॉटमेंट प्रोसेस आता है, तो आई थिंक 2-3 दिन में अलॉटमेंट हो जाता है। एक हफ्ते में अलॉटमेंट होता है। फिर जो अलॉटमेंट्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन आती है, डीमैट पे भी आता है, और वो एज ए सेविंग, एज ए प्रूफ आप रख सकते हैं कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट आपको अलॉट हो गया है, इतना जितना भी आपने परचेज किया था। तो अगर सपोज करिए नीरज जी, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है इस प्रोसेस में कुछ करने में, तो कहीं कुछ हेल्पलाइन है जिसमें हम जाके बात कर सकते हैं, कुछ क्लैरिटी ले सकते हैं हम? हाँ सर, बिल्कुल। कस्टमर केयर है हमारा, कस्टमर केयर पे भी आप ईमेल डाल सकते हैं। फिर हमारे जहाँ पे आप ये स्टॉक होल्डिंग की वेबसाइट यूज कर रहे हैं, स्टॉक होल्डिंग का पोर्टल यूज कर रहे हैं, हमारे सारे ब्रांचेस जो नियरेस्ट ब्रांचेस है ना, उनके नंबर शेयर है, वहाँ पे डायरेक्ट नंबर शेयर है। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत तो किसी भी ब्रांच में जहाँ पर भी नियरेस्ट वेली को लगता है कि मैं वहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, तो वो वाली ब्रांच भी उसे हेल्प करती है। बट ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया हमारे जो 203 ब्रांचें हैं, सब जगह लोग ट्रेंड है इसके लिए, सब लोगों को मालूम है। वो कस्टमर कॉल करेंगे तो वो उसको तुरंत वहाँ पे हेल्प कर देंगे।
और जो भी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। और अगर आपका कहीं पे नहीं कर पाते हैं तो आप अपना स्क्रीन डंप करके शेयर करके customercare@stockholding.com पे आप शेयर कर लीजिए, तो उसका हम रिवर्ट कर लेंगे। तो जो स्टॉक होल्डिंग की जो ईमेल आईडी है customercare@stockholding.com पे आप मेल कर सकते हैं। प्लस क्योंकि हम सब सीएससी के थ्रू काम कर रहे हैं, तो जो सीएससी की भी जो हेल्पलाइन है वहां पे आप फोन कर सकते हैं, या जो हेल्प डेस्क ईमेल आईडी है helpdesk@csc.gov.in, आप उस पे भी मेल डाल सकते हैं। उस पे भी हम आपको क्लैरिटी दे सकते हैं कि जो आपने रिक्वेस्ट किया था, या कोई आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और एडिशनल चाहिए, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो वी वुड बी हैप्पी टू शेयर दैट। प्लस जैसा आप जानते हैं, हमारे पास जो फेसबुक चैनल हैं वहाँ पे भी हम पोस्टिंग डालते रहते हैं। इस प्रोडक्ट के बारे में भी हम पोस्टिंग मल्टीपल डालेंगे, आज भी डालेंगे और कमिंग डेज में भी डालेंगे। तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या-क्या फीचर्स हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं। आप इस ऑफ कोर्स ये चैनल को तो आप देख के बारी-बारी वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम है तो यस, ईमेल आईडीज़ आर अवेलेबल, तो आप उस पे भेज सकते हैं। अच्छा नीरज जी, ये बताइए कि ये हमने बहुत कुछ जाना कि बहुत बेनिफिट है। आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है? देखिए सर, सबसे अच्छा बेनिफिट मैं इसी पे आ रहा था। आपको देखा होगा कि हिंदुस्तान में तो वैसे ही लोग बाग सोने की खपत बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। माताएँ, बहनें जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है, सोना जोड़ना चालू कर देते हैं शादी के दिन के लिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही आती है, कभी देखिए आप समझिए किसी के घर बच्चे ने जन्म लिया और उसके माता-पिताजी ने, परिवार वालों ने सोना इकट्ठा करना चालू करा 1-1, 2-2 ग्राम से। तो बच्चा जब बड़ा होता है 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का जब होता है, तब पता नहीं सोने के छोटे-छोटे टुकड़े कहाँ-कहाँ अलग-अलग पड़े रहते हैं, और फिर उनकी सिक्योरिटी की भी समस्या बहुत ज़्यादा होती है। कोई कहीं पड़ा हुआ है घर में, कोई कहीं पड़ा हुआ है घर में, कोई लॉकर में, कोई कैसा है। इसमें आपने एक ही अकाउंट खुलवाया, उसी में धीरे-धीरे ऐड ऑन करते चले गए। तो आपका सारा का सारा सोना 1-1, 2-2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, जैसे भी आपका सहूलियत के हिसाब से हुआ, आपने रखा और जमा हो गया और एकमुश्त आपने दे दिया। सबसे बड़ा तो यही है, सिक्योरिटी और लिक्विडिटी। और फिर उसके बाद जब आप बेचना चाहेंगे तो लिक्विडिटी, क्योंकि मार्केट में ट्रेडेबल है, एकदम लिक्विडिटी पैसा मिल जाएगा। थोड़ा आप सेफ्टी के बारे में बताइए कि ये सेफ कैसे है? से ऑफ कोर्स सेफ हमारे लोग जानते हैं, बट थोड़ा आप ज़्यादा नॉलेज है, आप 2 डिकेड से हैं इस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, तो ये बताइए कि ये सेफ क्यों है फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन? देखिए सर, सेफ्टी तो वैसे ही है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड को आपको रख-रखाव करना पड़ेगा, आपको लॉकर करना पड़ेगा, और ये तो लिक्विड फॉर्म में, मतलब डीमैट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, और इसका तो नाम ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। सरकार के द्वारा गारंटीड है, गारंटेड प्रोडक्ट है। ये आपका जो भी गोल्ड का प्राइस होगा वही आपको मिलेगा। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से जो भी लास्ट 3 दिन का एवरेज प्राइस होता है, उसी पर बिकेगा, उसी पर आपको मिलेगा। ये 100% सेफ है, सॉवरेन गारंटी है इस प्रोडक्ट की। सबसे बड़ी बात नीरज जी ने बताई कि सोवरेन गोल्ड गारंटी, इसका नाम ही सॉवरेन है, सरकार की गारंटी है। जैसा कि नाम डिफाइन करता है, है, नाम ही डिफाइन करता है इसका, सॉवरेन नाम है इसका। और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको इंटरेस्ट देता है। इसमें कोई बैंक भी इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि आपको कोई भी स्कीम में है ना, तो आप बैंक पर डिपेंडेंट है, यहाँ बैंक भी नहीं है। इसका जो ब्याज आता है वो भी आरबीआई देता है आपको। तो मतलब आरबीआई भी इसमें आपको देखेंगे तो ये एक सेफ्टी का एक और प्लस पॉइंट है कि आपका कभी इंटरेस्ट भी आपको डिले नहीं होगा। और एक खूबसूरत बात इसमें ये भी है, जैसे मान लीजिए अभी 6,200 पे आपने सोना लिया, मार्केट में भी 6,200 का ही भाव है, आप कहेंगे कि वहां भी 6,200 है, यहाँ भी 6,200 है। तो एक तो सेफ्टी, सिक्योरिटी है, लिक्विडिटी है, और दूसरा 6,200 पे भी देखिए आप रख लेंगे तो घर में तिजोरी में रख लेंगे, अलमारी में रख लेंगे, लेकिन यहाँ पे 2.5% ब्याज मिलेगा। तो वो भी एक एप्रिसिएशन है ही। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सन 2015 में जब पहली बार भारत सरकार ने ये स्कीम निकाली थी, तो 2684 रुपए पर निकाली थी। अभी जो रिडीम कर रहे हैं वो 6132 पर रिडीम कर रहे हैं। तो आप उसका रिटर्न देखेंगे तो 128% का जबरदस्त रिटर्न आया है। और इसके अलावा अगर आप ब्याज भी जोड़ लेंगे 2.5% पर एनम का, जो 8 साल में मिला है, तो उसका जो रिटर्न आ जाता है 152% का रिटर्न आ जाता है। तो इसलिए एक तो सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, एप्रिसिएशन भी है, उसका साथ-साथ ब्याज भी मिलता है। और एक बात अगर आप लेते हैं तो फिर पर कैपिटल गेन जो होता है उससे भी एग्जम्प्टेड है। तो ये कई बेसिकली 4-5 चीजें हैं जिससे ये स्कीम बहुत ही बेहतरीन और उत्तम स्कीम है ये अब जनरल पब्लिक के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए। दूसरा एक चीज है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में जो आजकल जो फाइनेंशियल प्लानर्स आपकी प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल पूरा आपने आपके पोर्टफोलियो का, उसमें एक पोर्शन गोल्ड में इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल है, ठीक है ना। एक पोर्शन वो कराते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट पर्संस के, उसका किस तरह का इनकम फ्लो है और किस तरह का रिस्क एपेटाइट है, वो सब चीजों को आंक के वो आपका एक इन्वेस्टमेंट जरूर गोल्ड में रखता है, जो कम से कम
15% तो कम से कम आपका गोल्ड में कहते हैं जनरल है, क्योंकि आपका जो पैसा है उसका अगर 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया तो 15% आपको गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक जनरल परसेप्शन है। कहीं 5% से लेकर 15% तक लोग करते हैं। 5% मिनिमम है, 15% इतना आपको अपने इन्वेस्ट का जो भी जहां भी आप पैसा लगाते हैं, प्रॉपर्टी में लगाते हैं, बैंक एफडी में लगाते हैं, शेयर से स्टॉक्स में लगाते हैं, उसमें 15% आपको यहाँ भी रखना चाहिए, तभी आपका एक पोर्टफोलियो बैलेंस पोर्टफोलियो रखता है। तो आपको अगर अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में रखें, और जब आप गोल्ड में रखेंगे तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इस टाइम में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसमें इसके आसपास में कोई और गोल्ड स्कीम नहीं। और सबसे बात है कि लोग आजकल आप जाएंगे आपके वेलेस में छोटे छोटे सेंटर्स में काम करते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन के अभाव में बहुत छोटी छोटी स्कीम्स में, गलत स्कीम्स में पैसा डालते हैं, जहाँ कई बार पैसा डूब भी जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि इतने रिटर्न में तो गवर्नमेंट की स्कीम भी है। बहुत ज्यादा अवेयरनेस अभी अवेयरनेस क्रिएट होने लगी है। पहले इतना 2015 में नीरज ने बताया कि ये सीरीज लॉन्च हुई थी, उसमें इतना फ्लो नहीं था। अभी जो लास्ट सीरीज बंद हुई है वो 4600 करोड़ की बंद हुई है सरकार की। पहले मतलब पहले जो 2-3 एक साल में इन्वेस्टमेंट आता था वो अब एक सीरीज में आ रहा है, तो इसका मतलब है अवेयरनेस बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे करके लोगों में पता चलना शुरू कर जाता है। जैसे सीएससी ने आज इनिशिएटिव लिया है, तो आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा कि ये भी एक स्कीम है, और पेपर में ऐड जरूर आता है, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन टच जब हम एक दूसरे से बात करते हैं और हम आपको समझाते हैं कि ये इस चीज में ये बेनिफिट है, और तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए किसी की बात की और किसी का जरूरत होता है, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, और इसलिए भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है। देखिए, जैसा कि बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितना सेफ है, कितना अच्छा स्कीम है, रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं, और इसमें जो गोल्ड का एप्रिसिएशन होता है, जो एक्चुअल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड जैसे आप रखते हैं, जैसे उसका एप्रिसिएशन होता है, वैसे ही इसका एप्रिसिएशन होता है, प्लस कोई मेकिंग चार्जेस भी नहीं है इसमें। तो एक वो बड़ा बेनिफिट होता है कि आप, और ये लिक्विडिटी भी है, आप आज खरीद रहे हैं, 15 दिन बाद अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप इसको सेल कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि 5 साल तक लॉक इन होना चाहिए, 8 साल तक लॉक इन होना चाहिए, वो बाउंडेशंस नहीं है। तो बहुत बढ़िया स्कीम है, और इसमें वीएलईस को कमीशन भी मिलता है। सीएससी को 0.75% मिलता है, जिसमें हम वीएलईस के साथ शेयर करते हैं। तो बहुत अच्छा स्कीम है कस्टमर्स के लिए भी, एज वेल एज वीएलईस के लिए भी। अगर इसमें वो कमीशन बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस स्कीम को, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सरकारी स्कीम है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लेके जा सकें, ताकि हर कोई इसका बेनिफिट उठा सके। आज भी बहुत जगह अवेयरनेस नहीं है। आप जहाँ लोग बैठे हैं, आप रूरल एरिया में बैठे हैं, अर्बन एरिया में भी बैठे हैं, अवेयरनेस बहुत लिमिटेड है। आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ही लोग हैं जिसके बेसिस पे हम सारा काम करते हैं। वीएलईस से यही रिक्वेस्ट है कि आप ये स्कीम आगे लेके जाइए, अपने लोगों को बताइए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कराइए। मैं स्टॉक होल्डिंग का धन्यवाद करूँगा कि वो यहाँ आए, उन्होंने हमें ये डिटेल शेयर किया। बहुत अच्छा डिटेल है। होपफुली आप सब लोगों को समझा कि भई ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा क्यों है। तो थैंक्स अगेन धन्यवाद। आप सब लोगों को, थैंक यू। एंड